फूल के पेट फट न जाए कहीं। पता नहीं गैस काहे इतनी बन रही है। उठा बैठा नहीं जा रहा। आज तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। हे भगवान, दैया 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 रे, दैया रे, गटरा दर्द कर रहा रे, पेट बड़ा गुड़गुड़ा रहा है। 10-15 बार जल्दी जल्दी बाई निकल आए, बाद हो जाए तो थोड़ा पेट खाली लगे। कल मैंने नौकरानी को बोला था कि नाश्ते में मुझे छोले भटूरे बनाना, तो वो तो बना ही भी होगी। खाने की जगह ही नहीं है पेट में। ठीक हो जा पेट रे, गैस निकल जा जल्दी, मैं जाके छोले भटूरे खा लूं। अरे भैया, किसकी नजर लग गई? जरूर उस बुढ़िया की लगी होगी। सब आस पड़ोस के जलते हैं। मेरे घर में नौकरानी जो आती है काम करने के लिए, अब हम अमीर हो गए ना, सबको मुझसे जलन है, सब जलते हैं मुझसे, तभी तो सब 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 जल जल के राख हो रहे हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई, लगता है नजर लग गई है। काला जादू करवा दिया किसी ने, लगता है मेरे ऊपर। सब जल भुन के राख हो रहे हैं। आज ही बाबा के पास जाऊंगी, पूजा पाठ करवाऊंगी घर में, और काला जादू का मंत्र भी करवाऊंगी, जिससे जिसने भी मेरे घर में मेरे ऊपर काला जादू किया हो सब खत्म हो जाए। पूरे घर को नजर लगा दी किसी ने। मम्मी आज उठोगी नहीं क्या? कब से सोए रही हो? अरे 11 बज गए और अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मैंने सोचा कि आप तो बाहर होगी और यहाँ आराम फरमा रही हो। अरे प्रियंका बेटा, मेरे पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है, बहुत दर्द कर रहा है, गैस बनी है बहुत देर से। क्या करूं बेटा, दर्द के मारे कलहा रही हूँ। देख कैसे गैस निकल रही है। आज मैंने छोले भटूरे बनाने के लिए कहा था नौकरानी को, बता अपने पसंद का खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, जरा सा पेट में जगह नहीं है। पेट देख कैसे गुब्बारे जैसा फूला हुआ है, क्या करूं? ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या भरा है इसमें। मम्मी आपकी भी ना इतनी गंदी आदत है कि ऐसे लगता है कभी आपको खाना ही नहीं मिला। ये क्या कह रही बेटी, इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलता है? जिंदगी भर अपने हाथ से बना बना खाया, उसके बाद तू कुछ भी बना के दे देती थी, बेस्वाद खाना बस पेट भरने के लिए खा लेती थी। आज जब स्वाद वाला खाना मिला तो बता पचा ही नहीं पा रही हूँ। क्या मैं बेस्वाद खाना बनाती हूँ? वाह मम्मी, बहू के आते ही आपने असली गुण दिखाने शुरू कर दिए ना। मतलब आपकी बहू ने नौकरानी क्या घर में लगा दी, अब मेरी वैल्यू ही खत्म हो गई है। नौकरानी से कंपेयर कर रही है कि मेरा खाना गंदा बनता था और नौकरानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए आपकी ये हालत है। ठीक, आपका पेट खराब है, ऐसे ही गैस बनेगी। और खाइए रोज रोज मसाले वाला खाना, आज ये बना दे आज वो बना दे। तो बेटा तू भी तो खाती है, कभी ब्रेड ना कभी ना ये ना सैंडविच, तो कभी पिज्जा बर्गर और न जाने क्या क्या खाती रहती है। तो तुझे क्यों नहीं नुकसान करता? मुझे क्यों कर दिया? मैं तो छोले भटूरे यही सब खाती हूँ। मम्मी, खाने की कोई लिमिट होती है और आप अनलिमिटेड खाती हो। जब आपको देखो खाती रहती हो, बस नौकरानी को ऑर्डर दोगी और पूरे दिन खाती रहोगी, तो नुकसान तो करेगा ही ना, तबीयत तो खराब ही होगी आपकी, इसमें क्या है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना नुकसान नहीं किया है, पक्का किसी ने मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली है। अरे कल वो शर्मा की बीवी मिल गई थी, वो तेरी शर्मा दादी, अरे उसी ने नज़र लगाई है। पूरे मोहल्ले में खटक रही हूँ मैं। अरे हम इतने पैसे वाले हो गए ना, पूरे मोहल्ले में नौकरानी तो आती नहीं, हमारे घर में नौकरानी आती है काम करने के लिए, तभी तो सब हमसे जलते हैं और टोना टुटका करते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है पक्का मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है।
तभी मेरी तबीयत खराब है, वरना भला मेरी तबीयत कैसे खराब हो जाती। और एक तो कल मेरा उपवास था, तो कैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती। और मैंने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं था, सिर्फ मैंने सिंघाड़े के कचौरी और खीर, पूड़ी, साबूदाने के बड़े, कुछ फल फ्रूट और जूस पिया था। बस इसके अलावा तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। पक्का पक्का उसी ने मेरे ऊपर नजर लगाई है। मैं आज ही जाऊंगी बाबा के पास। अरे बस करो मम्मी, कुछ भी बोलती हो। कोई आपके ऊपर नजर क्यों लगाएगा? जिसे बोल रही है ना नजर लगाया है, वो आपसे मिलने के लिए आई है। उसी के लिए मैं आपको बुलाने आई थी आपके कमरे में। जाइए, शर्मा दादी बाहर बैठी हैं, उनसे मिल लीजिए। क्या वो बुढ़िया मेरे घर आ गई? हे भगवान, हे भगवान, पक्का ताका झांकी करने आई होगी कि इसके घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तभी तो जाकर पूरे मोहल्ले में बताएगी। बुढ़िया कहीं की बहू ने मिली तो नहीं बहू से। अरे वो पक्का बहू के कान भरने आई होगी। अरे नहीं मम्मी, आपकी बहू से मैं ही नहीं मिल पाती हूँ तो वो कहाँ से मिलेगी। अभी तो आपकी बहू अपने कमरे में सो रही होगी और उठेगी तो सीधे ऑफिस चली जाएगी। आजकल दिखती ही वो कहाँ है ज्यादा, और घर के काम धाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे अब क्या करूँ मैं? तू ही तो कहती थी या तो उसे बोल दे नौकरानी लगवा दे, या तो वो काम करे। अब घर में नौकरानी लगवा दी है तो अब मैं क्या बोलूँ उसे? अब जो उसका मन हो करती रहे। हे भगवान, आप सास बनने लायक है ही नहीं मम्मी। आप में एक भी गुण नहीं है सास के। पता नहीं कैसी है। ऐसी जो हालत आपकी हो रही है ना, ऊपर नीचे जो सांस हो रही है आपकी, तो ये सब नौकरानी के हाथ का खाना खाकर ही हो रही है। समझिए आप, बड़ा जो स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना कर रही हैं, उसी के कारण आपकी तबीयत खराब हुई है। पेट में गैस बन रही है। रोज मसालेदार जो खाना खा रही हैं, कहीं इसकी सब्जी कहीं उसकी सब्जी, कहीं ये पकवान कहीं वो पकवान, तो इसीलिए आपके पेट में गैस हो रही है। देख लीजिएगा, किसी दिन ऐसी तबीयत खराब होगी ना, उठने के लेने के देने पड़ जाएंगे। टोरी हो गई एक नंबर की। आप अपनी बहू से क्यों नहीं कहती खाना बनाने के लिए? नौकरानी कितना तेल मसाला डालती है खाने में, देखा है? 25 लीटर तो एक महीने में तेल खत्म हो जाए, जिस तरह से वो तेल यूज करती है। रोज मसाले वाला 2-2 4-4 तरह की सब्जियां बनाती है। दाल में तड़का लगाती है तो आधा पाव तेल डालती है उसमें। ऐसा खाना खाकर गैस नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? और आपको लिमिट है नहीं किसी चीज की, बस खाना मिलता जाए, आप तो खाती जाती है। मेरे पेट में तो नहीं बन रही गैस। जो भी खाती हूँ लिमिट से खाती हूँ, और आप जब देखो खाती रहती है। और नौकरानी के हाथ का खाना वैसे भी खाने लायक नहीं रहता। मेरी तो मजबूरी है जो खा रही हूँ, क्योंकि मैं तो ठहरी ननद की बात कहाँ सुनेगी भाभी। अरे आप सास हो, आप जो चाहो वो कर सकती हो। अपनी बहू को बोलो कि नौकरानी खाना नहीं बनाएगी। वो इस घर की बहू है तो खाना उन्हें ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्दी खाना खाना है। ऐसे तेल मसाले का खाना खाकर मरना नहीं है अभी से। आप अपनी बहू को देख लो, किसी दिन आपने देखा तेल मसाले वाला खाना खाया उसने? उसके लिए कभी डोसा, उत्पम, उपमा, वर्मासिली, जूस, स्प्राउट, चीला, ये सब चीजें खाती है। एक भी ऑयली चीजें नहीं खाती भाभी। अरे क्या कर रही हो प्रियंका की अम्मा? कमरे में आ गई बुढ़िया अपनी माँ चरने। अरे अम्मा क्या बताऊं, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आराम कर रही थी। अरे मुझे तो लगा भाई कि अब तो घर में नौकर चाकर है, बहुरानी है, तो सास तो पूरा दिन अपने बिस्तर में आराम ही करती होगी। अब काहे की कमी है तुम्हारे यहाँ? क्यों प्रियंका बिटिया, सही कहा ना, अब तो बल्ले ही बल्ले है तुम लोगों की। सोने की मुर्गी जो हाथ लग गई है, सोने के अंडे देने वाली। मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। अरे काकी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है, हम कोई लालची थोड़ी ना है। हमें तो बस अच्छे खानदान की बहू चाहिए थी, और मेरे बेटे ने ढूंढ ली अच्छे खानदान की बहू। अब क्या बैठने के लिए भी नहीं कहोगी क्या? अरे कहूँगी काकी, क्यों नहीं, आओ बैठो, कुछ भी कहो। तुम्हारा घर बड़ा सुंदर बन गया है। ऐसा लगता है जैसे कि वो मैं टीवी में सीरियल नहीं देखती, उसमें जैसे जैसे घर दिखाते हैं वैसा वैसा घर हो गया तुम लोगों का। बस आप सबका आशीर्वाद है। आप बेटा कमाता है, मेहनत करता है, उसी ने ये सब करवाया है। अरे क्या झूठ बोल रही हो? मैंने तो ये सुना कि बहू के
मायके वालों ने ये सब करवाया, बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए बहू ने ये सब कुछ आते से ही ये सब चेंज करवा दिया, इतना अच्छा घर बनवा दिया, पूरा फर्नीचर लगवा दिया, कलर करवा दिया, इतना बड़ा घर बनवा दिया। अरे नहीं नहीं काकी, ये सब कुछ मेरे बेटे की कमाई के पैसे से बना है। मैं भला बहू के मायके से क्यों लूंगी? मैंने तो फूटी कौड़ी नहीं ली, और जो भी कुछ दिया होगा अपनी बेटी को दिया होगा, हमको क्यों देंगे और ना ही हम लेंगे, क्योंकि हम लालच नहीं करते और ना ही हम दहेज के लोभी हैं। देखा आप लोगों ने ये चापलूस सास को। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अब इसके मुंह से क्या क्या उगलवाती हूँ वो तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।